प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ भवन के उद्घाटन के बाद कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, आज का दिन भारत की विकास यात्रा में एक नए युग का सूत्रपात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोहरदगा में बलदेव साहू मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में हुए शामिल। बोले, झारखंडियों के रग रग में रचा बसा है खेल। राष्ट्रीय महिला दिवस पर रांची में आयोजित सप्त शक्ति संगम समारोह का समापन। पद्मश्री चामी मुर्मू ने कहा, हर क्षेत्र में महिलाओं का हुआ है विकास, हो रही आत्मनिर्भर। और पलामू में पंजाब से बिहार जा रहे अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप बरामद, 3 गिरफ्तार। लातेहार में एसीबी ने सरकारी अमीन को 7,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों दबोचा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में हाईटेक और स्मार्ट ग्रिड वाले प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज का दिन भारत की विकास यात्रा में एक नए युग का साक्षी बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सभी विकसित भारत का संकल्प लेकर सेवा तीर्थ कर्तव्य भवन में प्रवेश कर रहे हैं। आज हम सभी एक नए इतिहास को बनते देख रहे हैं। आज विक्रम संवत 2082 फाल्गुन कृष्ण पक्ष विजया एकादशी, ये महत्वपूर्ण शुभ दिन माघ 24 शक संवत 1947 का पुण्य अवसर और आज की प्रचलित भाषा में कहूं तो 13 फरवरी का ये दिन भारत की विकास यात्रा में एक नए आरंभ का साक्षी बन रहा है। हमारे शास्त्रों में विजया एकादशी का बहुत महत्व रहा है। इस दिन जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं उसमें विजय अवश्य प्राप्त होती है। आज हम सभी भी विकसित भारत का संकल्प लेकर सेवा तीर्थ में कर्तव्य भवन में प्रवेश कर रहे हैं। अपने लक्ष्य में विजयी होने का दैवीय आशीर्वाद हमारे साथ है। संसद की बजट सत्र के पहले चरण का आज अंतिम दिन था। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों द्वारा कुछ मुद्दों को लेकर गतिरोध उत्पन्न किया गया। बावजूद इसके सरकार द्वारा कई सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर दिए गए। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने राज्यसभा की कार्यवाही 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज लोहरदगा में बलदेव साहू मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झारखंडियों की रग रग में खेल रचा बसा है। पूर्व क्रिकेटर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सहित अनेक खिलाड़ियों ने अपने साथ साथ झारखंड और प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय महिला हॉकी टीम में आधी से अधिक लड़कियां झारखंड की हैं। उद्घाटन के मौके पर पूर्व राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह तथा वीरेंद्र सहवाग भी मौजूद थे।
भारतीयों के रगों में कितना रचा बसा है। कई खेल हैं जहां आज हमारे राज्य के नौजवान देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं, अपना नाम तो रोशन कर ही रहे हैं, साथ साथ में झारखंड का भी नाम रोशन कर रहे हैं। क्रिकेट के क्षेत्र में देखें तो MS धोनी कोई परिचय के मोहताज नहीं है। आज हॉकी इंडिया में महिलाओं की टीम में जो आधी खिलाड़ी हैं वो हमारी झारखंड की बेटियां हैं, और तो और कप्तानी भी झारखंड की बेटी ही कर रही है। तो कई ऐसे खेल हैं, चाहे वो तीरंदाजी हो, लॉन बॉल हो, अगर सही तरीके से खेल की दिशा में चीजों को बढ़ाया जाए रांची स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधियों का शासन चल रहा है और आपराधिक घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। रांची समाहरणालय और सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलना गंभीर चिंता का विषय है। प्रदेश अध्यक्ष ने बच्चा चोरी की घटनाओं और बिगड़ती विधि व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। साथ ही नगर निकाय चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती और CCTV कैमरे लगाने की भी मांग की। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार नहीं चल रही, यहाँ अपराधियों की सरकार चल रही है। अपराधी इस राज्य में शासन करने का काम कर रहा है, उनकी हुकूमत चल रही है। जिस प्रकार से आप लोगों के पास जानकारी मिली है, रांची जैसे राजधानी के समाहरणालय को अपराधी धमकी देने का काम कर रहे हैं कि हम इसको बम से उड़ाने का काम करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने आज निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य निर्वाचन आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने मतदान से लेकर मतगणना तक सभी संवेदनशील एवं अति संवेदनशील बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करने का आग्रह भी किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय भी मौजूद रहे। राज्य भर में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रचार का शोर चरम पर है। विभिन्न नगर निकायों के प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। दलीय आधार पर चुनाव नहीं होने के बावजूद भी कई उम्मीदवारों को राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। खूंटी में भाजपा समर्थित अध्यक्ष पद की उम्मीदवार रानी टूटी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। खूंटी नगर पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ने लगी है। स्थानीय नेताजी चौक में भाजपा समर्थित अध्यक्ष पद की उम्मीदवार रानी टूटी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खूंटी के लोगों ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने सभी से रानी टूटी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। चुनाव का परिणाम किसी तरह से प्रभावित नहीं हो, इसका तो सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को सुनिश्चित करना पड़ेगा जो इस फैसले में जिसे कहा जाए कि उन लोगों ने बैलेट के माध्यम से चुनाव कराने का फैसला किया। तो उन्हीं लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पर चुनाव बड़ी व्यवस्था में करा रही है सरकार, ऐसा लग रहा है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश पर नगर निकाय चुनाव हो रहा है। खूंटी में अध्यक्ष पद पर 3 उम्मीदवार हैं। नगर प्रारंभ में भाजपा के पक्ष में रहा है। इस परंपरा को आगे बढ़ाना है।
हम नगर के लोग हैं, शुरू से ही ये हमारा पक्ष में रहा है। ये आज से नहीं, शुरू से ही इस नगर में हमारा पक्ष रहा है। और आज तक दूसरे लोग, दूसरे आदमी, दूसरे दल के लोग या दूसरे लोग यहाँ पर इस नगर में ना अध्यक्ष हुए हैं ना उपाध्यक्ष हुए, और इस परंपरा को हमको आगे बढ़ाना है। मौके पर पूर्व विधायक कोचे मुंडा, भाजपा जिलाध्यक्ष आनंद कुमार, चुनाव संयोजक काशीनाथ महतो, प्रभारी ओपी कश्यप समेत कई लोग मौजूद रहे। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू की जयंती आज देश भर में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस दौरान महिलाओं के सम्मान में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। महिलाओं की मजबूत स्थिति पर देखते हैं ये रिपोर्ट। देश तभी विकसित होता है जब उसकी नारी सिर्फ साथ न चले बल्कि नेतृत्व करे। आज भारत की महिलाएं सिर्फ भागीदार नहीं, देश के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की अगुवाई कर रही हैं। नेशनल विमेंस डे हर साल महिलाओं के योगदान, संघर्ष और नेतृत्व को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि महिलाएं केवल समाज की आधारशिला नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति हैं। भारत में महिला रोजगार में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। पीएलएफएस आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की रोजगार दर 2017-18 में 22% से बढ़कर 2023-24 में 40.3% हो गई है। महिला बेरोजगारी दर भी 5.6% से घटकर 3.2% रह गई है। इधर राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राजधानी रांची में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान की ओर से सप्त शक्ति संगम का समापन हुआ। समारोह में पद्मश्री चामी मुर्मू समेत बड़ी संख्या में नारी शक्ति शामिल हुई। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान की ओर से आयोजित सप्त शक्ति संगम समारोह का समापन रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय परिसर में हुआ। कार्यक्रम में पद्मश्री चामी मुर्मू शामिल हुई। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं। और आज देख रही हूँ कि मैं आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में और इस उपलक्ष्य में ये करके महिला बहुत जागरूक हो गई है। पहले के ये से पहले जो ये था कि महिला लोग आगे नहीं बढ़ पा रही थी, लेकिन अभी बहुत जागरूक हो गई है, आत्मनिर्भर हो गई है और अपने आप से एक ये को अपना शक्ति को प्रदर्शन करने का मौका मिल रहा है और अपना ये को शक्ति को प्रदर्शन कर पा रही है। मौके पर राष्ट्रीय सेविका समिति की सर कार्यवाहिका सुनीता हालदेकर भी महिलाओं में अपने अंदर की शक्ति को जगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि किशोरियों, युवतियों और महिलाओं में अपनी संस्कृति और अस्मिता के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। बालिकाओं के लिए भी हम यह कार्यक्रम करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा ये प्रयास रहता है कि बालिकाओं में या युवतियां या किशोरियों में अपने अस्मिता के बारे में उनके मन में जागरण हो। वहीं सप्त शक्ति संगम विद्या भारती की क्षेत्रीय संयोजिका डॉक्टर पूजा ने कहा कि महिलाएं किसी भी परिवार का आधार होती हैं। सशक्त महिला एक मजबूत परिवार का निर्माण करती हैं। सप्त शक्तियों की जागृति करना और राष्ट्र के प्रति और अपने कुटुंब के प्रति उनके जो दायित्व हैं, जो कर्तव्य हैं, उनको समझना, उनका निर्वहन करना और अपने पुत्र पुत्री का लालन पालन सही से करना, साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में महती भूमिका निभाना। तो ये भाव जागृत करने के लिए ये कार्यक्रम था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। इस कड़ी में रानी दुर्गावती की जयंती के मौके पर 5 अक्टूबर से देश भर में नारी शक्ति को जागृत करने के उद्देश्य से सप्त शक्ति संगम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में झारखंड में आयोजित कार्यक्रमों का आज समापन हुआ। रांची से कर्मवीर सिंह की रिपोर्ट। धनबाद में सड़क दुर्घटना एवं एनडीपीएस एक्ट पर 1 दिवसीय जिला स्तरीय मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कार्यशाला आयोजित हुई।
इसका उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालकृष्ण तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष रंजन, के शुक्ला, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि सड़क दुर्घटना में समय पर कागजात कोर्ट में जमा नहीं होने के कारण मृतक के परिजनों को मुआवजा नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना दावा से संबंधित आवेदन घटना के 6 माह के अंदर ट्रिब्यूनल में दायर करना जरूरी है। नीति आयोग ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर ताजा आंकड़ा जारी किया है। इन आंकड़ों में भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत होती तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है। वस्तु और सेवा दोनों ही क्षेत्रों में निर्यात में लगभग 8.5% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई है और सेवा व्यापार में 50.9 अरब डॉलर का सरप्लस दर्ज होना भारत की प्रतिस्पर्धी क्षमता को दर्शाता है। विद्युत मशीनरी के निर्यात में 33% की तेज वृद्धि रही है। शीर्ष 10 निर्यात बाजारों का कुल निर्यात में 52.5% योगदान रहा। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो जीडीपी में 3.4% योगदान देता है और 25 लाख नौकरियां सृजित कर चुका है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालिया बजट में ईसीएमएस के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान घरेलू विनिर्माण को मजबूती देगा। विशेषज्ञों के अनुसार मूल्य संवर्धन और उन्नत विनिर्माण पर फोकस के साथ भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जमशेदपुर के XLRI की सामाजिक समूह संचेतना की ओर से फिन फॉर ऑल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को वित्तीय रूप से जागरूक बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना था। जमशेदपुर के XLRI में संचेतना की पहल पर फिन फॉर ऑल कार्यक्रम के तहत 2 दिवसीय वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 50 गांवों की 800 से अधिक महिलाओं को बैंकिंग प्रणाली, बचत, निवेश, बीमा, डिजिटल भुगतान, ऋण प्रबंधन और वित्तीय योजनाओं की जानकारी दी गई। इसमें सेबी, NSE, NSDL, BSE, MSE समेत 15 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया। पहला हिस्सा जो था मेगा रिजा, वो हमारे विलेज वुमेन के लिए था, जो कि यहाँ के 50 गांवों से महिलाएं आई थी। 800 से ज़्यादा महिलाएं हमारे टाटा ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का हिस्सा थी, जिसमें फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए हमारे साथ सेबी, NSE, NSDL, BSE ऐसे 15 कंपनीज ने कोलैबोरेट किया था। एंड उसके अलावा हमारे लिए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और स्मॉल बिजनेसेस के लिए हमने एक्सेल मेला भी सेटअप किया है। विशेषज्ञों ने महिलाओं को घर और परिवार की आर्थिक योजना बनाने, सुरक्षित निवेश करने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान RBI के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन प्रसाद ने महिलाओं, छात्रों और युवाओं को वित्तीय साक्षरता और प्रबंधन की जानकारी दी। इस दौरान छात्रों ने विशेषज्ञों से सीधा संवाद कर वित्तीय क्षेत्र की वास्तविक समझ विकसित की। काफ़ी लोग बाहर से आए थे, 600 लोग महिलाएं वगैरह आए थी जो इवेंट किया उन्होंने, और उनके लिए स्पेशल जो स्पीकर्स वगैरह थे उन्होंने काफ़ी उनको वैल्यू डिलीवर करने का कोशिश किया, जितना हो सके उनको बताने का कि उनके लिए कॉमन ये करने के लिए टर्म्स की, जैसे हम लोग तो कॉमनली यूज़ करते हैं SIP क्या होता है, फाइनेंशियल टर्म्स होते हैं, इंश्योरेंस क्या होता है, तो उन लोगों को भी उस लेवल तक वो लेके आ रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उनकी आम भाषा में उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा इवेंट, काफ़ी इम्पैक्टफुल लगा कल। फिन फॉर ऑल के तहत आयोजित CXO समिट कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा। इसमें 1000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। उद्योग जगत के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने उन्हें वित्तीय अनुशासन, स्मार्ट निवेश, जोखिम प्रबंधन और भविष्य की वित्तीय योजना संबंधी जानकारियां दी। कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए बाजार आधारित क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। हम लोग फाइनेंशियल अवेयरनेस, नॉलेज को डेमोक्रेटाइज करेंगे, which is a good objective. It's absolutely an apt objective, and I would say I would congratulate the Sanchetna team, part of the student community of XLRI. In association with NSE, they have done this wonderful program, and I think it really helps when people the finance awareness improves. समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत और सकारात्मक संदेश दिया।
XLRI की सामाजिक पहल संचेतना की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने में सहायक रहा। साथ ही समाज में जिम्मेदार और जागरूक आर्थिक सोच विकसित करने में भी सफल रहा। जमशेदपुर से कुणाल की रिपोर्ट। पलामू में पुलिस को अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने सदर चौक पर वाहन जांच अभियान में बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक वाहन में अवैध शराब ले जाया जा रहा है। जांच के क्रम में शाहपुर पुल के पास वाहन से खाद की बोरियों से ढककर रखी गई अवैध अंग्रेजी शराब की 875 पेटियां बरामद की गई। बरामद अवैध शराब का बाजार मूल्य करीब 90 लाख रुपए बताया जा रहा है। पुलिस ने चालक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लातेहार में एसीबी की टीम ने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया है। टीम ने गारू प्रखंड के अंचल कार्यालय में पदस्थापित सरकारी अमीन मुनिदेव सिंह को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को अमीन के खिलाफ रिश्वत मांगे जाने की शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता ने आवेदन दिया था कि ऑनलाइन रसीद काटने के लिए आरोपी अमीन रिश्वत की मांग कर रहा था। राज्य भर में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं चल रही हैं। इस क्रम में बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा ने आज एक परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने परीक्षा कक्षों, वीक्षण व्यवस्था और सीसीटीवी मॉनिटरिंग व्यवस्था का निरीक्षण किया। कुछ कमरों में अव्यवस्था पाए जाने पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगते हुए उन्हें परीक्षा कार्य से हटाने का निर्देश दिया। मैट्रिक परीक्षा से ठीक पहले संस्कृत विषय के एक भाग का सिलेबस अचानक बदले जाने पर धनबाद पब्लिक स्कूल हीरक ब्रांच के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि पूरे साल उन्हें 119 विषय के कोड से पढ़ाया गया, जबकि परीक्षा 122 विषय के कोड से लेने की बात कही जा रही है। विद्यार्थियों ने परीक्षा से महज 4 दिन पहले सिलेबस बदले जाने को लेकर नाराजगी जताई है। उधर अभिभावकों ने भी सीबीएसई के इस फैसले को गलत ठहराया है। हमारे साथ यहाँ पे बहुत ही बुरी चीज हुई है। हमारा जो सब्जेक्ट था संस्कृत, उसका 2 पार्ट होता है, एक संस्कृत और एक संस्कृत कम्युनिकेटिव। तो हमारे स्कूल में 7 में संस्कृत कम्युनिकेटिव बढ़ाया गया, जिसका एक का कोड था 119 और हमें एग्जाम अब देना पड़ेगा संस्कृत का, जिसका कोड है 122। शिमोशी का एग्जाम दे, जो कि हमने एक बार भी नहीं पढ़ा है। इस बात को लेके हम लोग ने जब स्कूल में गए और हमारे पेरेंट्स के साथ, तो उन्होंने बोला कि अब कोई चेंजेस नहीं हो सकता, क्योंकि सीबीएसई के द्वारा ये जारी कर दिया गया है कि अब इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता, आप लोग को शिमोशी का ही एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या हम लोग बच्चों लोग के साथ क्या सही हो रहा है? ये क्या हमें ये फोर्सफुली शिमोशी ही देना पड़ेगा? तो हमको स्कूल वाले से या प्रशासनिक डिपार्टमेंट या किसी से यही आदेश है, जो या कोड चेंज करवा दे, जो पढ़ाया गया है वो कोड करवा दे सीबीएसई से मिल करके। या और मैडम कुछ नहीं बोल रही है, मैडम बोल रही है जो नहीं हो पाएगा। आज विश्व रेडियो दिवस है। आज ही के दिन जी मार्कोनी ने वर्ष 1900 में इंग्लैंड से अमेरिका में तार संदेश भेजकर व्यक्तिगत रेडियो की शुरुआत की थी। इसके अब करीब 125 वर्ष हो चुके हैं। आज रेडियो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम है। विगत कई वर्षों में इसके स्वरूप में भी कई बदलाव हुए, लेकिन आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 23 जुलाई 1927 से मानी जाती है। इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने पहली बार मुंबई में रेडियो प्रसारण किया। 8 जून 1936 को इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो किया गया। वर्ष 1957 में इसे आधिकारिक तौर पर आकाशवाणी के नाम से जाना जाने लगा। रांची में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 27 जुलाई 1957 को हुई। आकाशवाणी रांची के केंद्राध्यक्ष दुर्गाचरण हेम्ब्रम ने कहा कि रेडियो आज विश्व का सर्वसुलभ और सर्वव्यापी माध्यम है। 13 फरवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र रेडियो की शुरुआत हुई थी, तो उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए यह शुरुआत हुई थी। आपको मालूम होगा कि विश्व के 95% जनसंख्या तक रेडियो की पहुंच है और यह दूर दराज समुदाय और छोटे छोटे समूह तक बहुत कम लागत पर पहुंचाने वाला सूचना एवं संचार का सबसे सुगम माध्यम है।
आकाशवाणी के कार्यक्रम के माध्यम से रेडियो घर घर तक पहुंच चुका है। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रमुख जेवियर कंडूलना ने बताया कि समय के साथ कार्यक्रमों में बदलाव किए गए। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रेडियो के कार्यक्रमों को काफी पसंद करते हैं और श्रोता पत्र के माध्यम से गानों की फरमाइश करते हैं, जिसका जीवंत प्रसारण किया जाता है। 27 जुलाई 1957 को प्रारंभ हुआ था। उस समय से हम देखें और अभी तक इतने सालों में काफ़ी बदलाव हुआ है। रेडियो की प्रासंगिकता अच्छी है। देश भर में रेडियो की पहुंच 99% से अधिक लोगों तक है। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले समाचार सही और संतुलित होते हैं। समाचार प्रमुख महविश रहमान ने बताया कि रांची से हिंदी के साथ ही स्थानीय भाषाओं में भी समाचार का प्रसारण किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी पहुंच शहरों से लेकर कस्बों तक है। आकाशवाणी जो है जब से शुरू हुआ है तो दशकों से आकाशवाणी जो है सही और संतुलित खबर श्रोताओं तक पहुंचा रहा है। इसके तहत जो आकाशवाणी का जो न्यूज़ गैदरिंग का जो सवाल यहाँ पे आया, उसके तहत जो हमारे विभिन्न ज़िलों में जो पीटीसी हैं वो न्यूज़ गैदर करते हैं। आकाशवाणी रांची के पुस्तकालय सहायक राजेश करमही ने बताया कि पहले रील वाले टेप में कार्यक्रमों को रखा जाता था, जिसकी जगह अब हार्ड डिस्क ने ले ली है। हम लोगों ने सभी विशिष्ट ओकेजन्स का संग्रह किया है, और ताकि जो भी ऐतिहासिक महत्व की हैं या जो भी खेल से रिलेटेड है या किसी भी महापुरुष से रिलेटेड है, वो बाइट्स वो आपको यहाँ की लाइब्रेरी में आपको वो मिल सकते हैं। रेडियो अब जन जन की आवाज बन चुका है। यह सस्ता, सुलभ और शक्तिशाली जनमाध्यम के रूप में उभर रहा है, जो समाचार, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, सामाजिक जागरूकता और संगीत के जरिए दूरस्थ क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बनाता है। रांची से सौरभ कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ भवन के उद्घाटन के बाद कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, आज का दिन भारत की विकास यात्रा में एक नए युग का सूत्रपात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोहरदगा में बलदेव साहू मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में हुए शामिल। बोले, झारखंडियों के रग रग में रचा बसा है खेल। राष्ट्रीय महिला दिवस पर रांची में आयोजित सप्त शक्ति संगम समारोह का समापन। पद्मश्री चामी मुर्मू ने कहा, हर क्षेत्र में महिलाओं का हुआ है विकास, हो रही आत्मनिर्भर। और पलामू में पंजाब से बिहार जा रही अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप बरामद, 3 गिरफ्तार। लातेहार में एसीबी ने सरकारी अमीन को 7,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों दबोचा।